बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद पुलिस की जो आज की कांस्टेबल की लिए जो ऐड है उसका मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है तो वो इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो किसी ने भी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी स्टेप जो है तो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्टली जाएंगे बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। ये जो ऊपर आपके एक मिनट में आपको लिंक शो कर दूँ ताकि आप लोगों को उसकी डिटेल पता चल जाए। ये जो लिंक है www.islamabadpolice.gov.pk, ठीक है, इस पे जाएंगे तो ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके पास खुल जाएगा। इसमें डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ पे जाके CNIC नंबर या फिर पासवर्ड नहीं डालना, क्योंकि ये उस वक्त बनेगा जब आप यहाँ पे ये नीचे देख लें, ये साइन अप बना हुआ है। ठीक है, आप इस साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। जब आप इस साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस डालना है जो कि एक्टिव हो, जो आप लोग यूज़ करते हो या आपकी उस रूटीन में आ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप, बहुत सारे ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल के तो अप्लाई किया हुआ है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाम आप किसी भी में उसमें लिख सकते हैं। पहला जो वर्ड है तो वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी बेशक आप कैपिटल ना भी लिखें, स्मॉल लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग CNIC नंबर अपना लिख लेंगे, डैशेज़ नहीं डालनी। ठीक है, बगैर डैशेज़ के, जिस तरह से मैं यहाँ पे किसी एक बंदे का लिखता हूँ 61101558। ठीक है, तो यहाँ पे बगैर डैशेज़ के आपने उसका CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे 0348। अच्छा, ये मैं मोबाइल नंबर और ये ID कार्ड नंबर दोनों फर्जी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपलोड अ पिक्चर, जब मोबाइल से अप्लाई कर रहे होंगे तो मोबाइल की जो गैलरी होगी तो वहाँ पे पड़ी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये मैं PC से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे जो मैंने सेव की होंगी तो वो खुल जाएंगी। लेट्स सपोज मैंने इसकी करनी है तो ये मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि साइज़ आप नोट कर लें कि कितना है, कि साइज़ का 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का साइज़ 250 KB से ज़्यादा है तो वो जाके सबसे पहले उसको साइज़ को क्या करे, रिड्यूस कर ले और उसके बाद वहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई करे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले महीना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई 12वें महीने में था, 31 दिसंबर उसकी थी 1999। ठीक है, तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। जेंडर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल। उसके बाद ट्रांसजेंडर जो है तो इसको जो आपने स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाओगे प्रोविंस के ऊपर। ठीक है, डोमिसाइल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अगर मैं AJK का करता हूँ तो उसी के साथ जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा मेरे पास बाग से। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है, यानी जो ऊपर आपने सारा प्रोसेस किया है तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है। पासवर्ड में आपके पास कम से कम जो डिजिट हैं तो वो 8 होने चाहिए। ठीक है, 8 डिजिट का पासवर्ड लगा दें कोई भी, जिस तरह से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक हो गया, सेम यहाँ पे उसी को रिपीट कर दें। जब हम लोग इस सारे प्रोसेस को कर लेंगे तो एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, नाम, मोबाइल ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और जो पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है अपनी वो, जिसका साइज़ कितना होना चाहिए 250 KB, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये ट्रांसजेंडर वाला छोड़ देना है। ठीक है, डोमिसाइल, और उसके बाद ये फिर डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और उसके बाद पासवर्ड। अच्छा, ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको साइन अप कर देंगे। साइन अप करेंगे तो आपके पास दूसरे पोर्टल पे आपको लेके जाता हूँ, ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यानी आपने अभी तक 2 स्टेप कर लिए। सबसे पहले आपने साइन अप कर दिया, साइन अप करने के बाद आप लोगों ने उसको सबमिट करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास ये वाली जो डिटेल है तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि पहली जो डिटेल आप लोगों ने वहाँ पे डाली थी ID कार्ड नंबर, जेंडर और ये सारी चीज़ें तो आ गई। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर डोमिसाइल की पिक्चर को आप लोगों ने क्या करना है, स्कैन करके लगा देना है, और इसका जो साइज़ है तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, JPG या PNG जो भी नॉर्मल एक फॉर्मेट्स होते हैं ये तस्वीर के, तो उसमें आप लोगों ने डोमिसाइल की वो पिक्चर लगा देनी है। ठीक है, तो ये मैंने भाई के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब ये देखें कि उसका AJK और ये डोमिसाइल और ये मोबाइल नंबर थे उसके। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद एकेडमिक डिटेल पे अगर आप लोग आ जाएँ
तो मैंने कहा था कि कांस्टेबल के लिए क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, मैट्रिक है। तो अगर किसी बंदे ने सिर्फ मैट्रिक की हुई है तो यहाँ पे उस कैटेगरी को क्या करेगा, ये मैट्रिक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में की हुई है, अगर साइंस में नहीं की हुई तो आर्ट्स लिखते, अगर साइंस में की हुई तो साइंस लिखते, ठीक है। फिर किस साल में की हुई है ये उसी के सामने है, ठीक है। कितने नंबर उसने लिए हुए हैं, कितने टोटल नंबर थे, कौन सा बोर्ड था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर किसी ने एफएससी की हुई है तो एफएससी की भी सेम इस तरह से डिटेल एफए किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन नंबर हैं और यहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग क्या करोगे, एक चीज़ और, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी उसी तरह से उसी फाइल में होगा, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले ये फादर नेम इसको फिल कर लें, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ भी ये डिटेल डालने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो बाज़ तो आपके पास इस तरह से आएगा कि साइट के नॉट बी रीच्ड, ठीक है। उसकी वजह ये होगी कि मैं इसको दोबारा से अगर रिफ़्रेश भी करूँ, ये देखें तो नहीं हो रहा। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें लिंक का जो इशू आ रहा है, ठीक है, रश है उसमें, ठीक है। और जब लिंक बहुत ज़्यादा उसमें इशू होता है तो फिर वो बार बार आप करोगे प्रोसेस तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा। अभी मैं इसको दोबारा से 3-4 दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें नहीं हो रहा। तो लिहाजा इसको फिर एक ही हल है कि इसको हम थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे कि अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे उस टाइम पे अप्लाई करेंगे जिस टाइम पे थोड़ा रश कम होता है, यानी कि लेट नाइट या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे तो उस टाइम थोड़ा रश कम होता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। ये सबसे पहले आप लोग गए, यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस डाला, नाम डाला, CNIC नंबर डाला, मोबाइल नंबर अपलोड की, अपनी पिक्चर जो कि 250 KB की थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ डाली, जेंडर, और फिर अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपके पास ये वाला यहाँ पे एक लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना CNIC नंबर डालोगे और जो पासवर्ड आप लोगों ने लगाया था वो लगाओगे। तो फिर यहाँ से दोबारा से जब लॉगिन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन जो कि अभी हम लोग, क्योंकि वो अभी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी एकेडमिक डिटेल और बाकी सारी चीज़ें अपलोड कर देनी हैं, लेकिन वो अभी क्योंकि लिंक का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो वो नहीं चल रहा। उसके बाद क्या करोगे आप लोग के, जब ये यहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के बाद फिर हम ये करेंगे कि दोबारा से उसका जो नया फॉर्मेट खुलेगा तो वहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिटेल के साथ एक बयान हल्फी लिखना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए बयान हल्फी या एफिडेविट जो है तो ये पहली चीज़ है, ये लोगों ने नहीं देखा होगा। कचहरी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टाम्प फरोश होता है उसके पास एक बयान हल्फी होता है। बयान हल्फी का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करते हो कि जो भी उसमें वो चीज़ें लिख के देते हो तो वो उसी तरह से एक्सेप्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे जो उसका फॉर्मेट होगा देख लें आप, किसी भी कचहरी वाले के बंदे के पास वहाँ पे चले जाएँ जिसका स्टाम्प फरोश जो है तो उसके पास वो जो चीज़ होगी तो बयान हल्फी का फॉर्मेट ये होगा। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें होंगी। ऊपर ये जो आपका नाम होगा, फिर वलीयत होगी और जहाँ से आप साखने का मतलब होता है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से होगा कि मैं इकरार करता हूँ कि पहले जो मेन पॉइंट होगा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अगर आज़ाद कश्मीर का भी लिखते हो तो तब भी ठीक है, ठीक है, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर का शहरी हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि मैं किसी भी सियासी या मजहबी जमात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, यानी इससे पहले मैंने किसी भी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की हुई जिससे ये ज़ाहिर हो या मैं सियासी या मजहबी जमात से, यानी उनका जो एक्टिव मेंबर होता है या वहाँ पे आपको कोई ओहदा मिला हुआ उस तरीके से, ठीक है। और तीसरा जो है कि मेरा किसी थाने में रिकॉर्ड नहीं है। मुजरमाना रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई जो कि आपको यहाँ पे शो करे, जो आपका करेक्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए या आपकी जो क्लियरेंस है बाद में होनी है तो उसमें कोई मसला करे, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप लोगों ने ये लिखना कि मेरी पूरी ईमानदारी से ये जो बयान हल्फी है तो ये सबमिट करवा रहा हूँ। फिर एंड पे अपना नाम, वल्दियत और ID कार्ड नंबर ये आप लोगों ने लिख देना। ये सिंपल पेज है, ये वाला जो मैं शो कर रहा हूँ ये सिंपल पेज है, लेकिन जो आप लोग जमा कराओगे तो वो दूसरे पेज पे होगा जिसको हम कहते हैं बयान हल्फी या स्टाम्प पेपर, ठीक है। वहाँ पे सबमिट कराने के बाद आप लोग ये फिल करके ले आओगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था ना कि आपने तस्वीर अपनी अपलोड करनी है, सेम आपने इस तरह से मोबाइल पे उसकी पिक्चर बना लेनी है या फिर आपने उसको क्या कर देना कि सेव कर देना है। तो वहाँ से जब आप उसका बयान हल्फी की बारी आएगी तो वहाँ पे आप लोग सबमिट करा दोगे तो ये आपकी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस होगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अभी भी अगर किसी को कोई मसला है, परेशानी है तो वो मुझसे पूछ ले। एक दफ़ा फिर मेन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तालीम जो है कांस्टेबल के लिए तो वो मैट्रिक है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हाइट की वो 5 फुट 7 इंच है। ये जो वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें कोई कमी नहीं होगी। मैंने अगर किसी का मैट्रिक नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकता, 5 फुट 7 इंच कद नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकता, और उसकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारी 2-3 महीने ऊपर है या इस तरह से, वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप इस्लामाबाद के पोर्टल पे चले जाओगे, वहाँ जाके अपना साइन अप बना दोगे। ये जो आपका साइन अप है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे साइन अप करने के बाद ये वाला ठीक हो गया। साइन अप करने के बाद आप लोग अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करोगे तो आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है।
एंड पे ये बात गौर से सुन लो ना थोड़ा सा, कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा वो है इसकी रनिंग। फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद पुलिस की जो रनिंग है वो 1.5 माइल से बढ़ाकर, सॉरी 1 माइल से बढ़ा के 1.5 माइल रख दी गई है। माइल का मतलब ये होगा कि अब आपकी जो रनिंग है तो वो अगर ग्राउंड के पहले 3 चक्कर थे तो अब वो चक्कर 5 हो गए हैं, ठीक है। और उसका टाइम भी 7 मिनट था पहले, तो अभी उसको बढ़ा के 10 मिनट कर दिया गया, 10.5 मिनट कर दिया गया। लेकिन ये बहुत ही टफ़ रनिंग है, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में इस दफ़ा की जो रनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, ठीक है। तो सबसे पहले यही करो कि ये 15-20 दिन इनमें रनिंग का तैयारी कर लो। तो जिसने भी इस्लामाबाद पुलिस में अगर वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आना है तो उसको हर हाल में वो रनिंग क्लियर करनी होगी। और उस रनिंग का मतलब ये है कि आप अभी से अगर उसकी प्रैक्टिस करें तो बामुश्किल जाके आप लोग उस रनिंग को पास करोगे, क्योंकि ये बहुत टफ रनिंग है, ठीक है। ये आम एवरेज लेवल की रनिंग नहीं है, ये एथलीट्स लेवल की रनिंग है जो कि आप लोगों ने 10 मिनटों में पूरी करनी है। और 1.6 माइल जो है तो ये तकरीबन 2400-2500 मीटर बनता है, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड के पहले 3 चक्कर लगाते थे तो अभी वो 5 चक्कर हो जाएंगे। तो ये इंतहाई टफ रनिंग है, इसलिए अभी से तैयारी कर लो।